गौ भक्त राजा दिलीप की अद्भुत कथा। रघुवंश महाकाव्य में महाराजा दिलीप और नंदनी गाय की एक बहुत ही मनोरथ कथा आती है, जिसमें नंदनी गाय दिलीप राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम संतान तथा सौभाग्य का वरदान देती है। यह कथा गाय माता की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। महाराज दिलीप को वृद्धा अवस्था आने पर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान न होने की चिंता में वे बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय उन्होंने अपने महारानी के साथ विचार विमर्श किया और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस संदर्भ में प्रश्न पूछने की सोची। अतः राजा दिलीप रानी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुंचकर महाराजा दिलीप और महारानी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे संतान न होने की चिंता व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को याद दिलाया, एक बार अनजाने में उसने कामधेनु गाय का अनादर हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान न होने का दुख भोगना पड़ रहा है। साथ ही गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें इस पूर्व कर्म के फल को काटने का उपाय भी बताया। उन्होंने बताया कि कामधेनु गाय की पुत्री नंदनी गाय की सेवा करने से वे अपने कर्म का पश्चाताप कर सकते हैं। यदि नंदनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वह उन्हें शाप से मुक्त कर सकती है। गुरु वशिष्ठ जी से यह सब सुनकर राजा दिलीप नंदनी गाय की सेवा का व्रत ले लेते हैं और व्रत के अनुसार वे अपने दास दासियों को छुट्टी देकर रानी के साथ स्वयं ही नंदनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदनी को मीठे घास के कोर खिलाते, उनके शरीर को सुलाते, डांस वगैरह को दूर करते तथा वह जहाँ जाना चाहती वहाँ उसे जाने देते। साथ ही वे स्वयं भी उसकी गति का अनुसरण करते थे। इस प्रकार उसकी छाया के समान उसके पीछे पीछे रहते हुए राजा दिलीप उसकी आराधना करने लगे। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के समस्त स्थावर जंगम जीव मंत्र मुग्ध रहते थे। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान प्राणियों ने अपने से कम बल वालों को तंग करना छोड़ दिया। राजा दिलीप प्रतिदिन प्रातः काल गाय को चराने के लिए निकलते थे। उस समय उनको रानी पहुंचाने जाती थी और सायंकाल जब राजा गाय को लेकर लौटते थे तब रानी दोनों को लेकर आती थी। महाराजा दिलीप संध्या काल में नंदनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे दूहर नंदनी जी के सोने के पश्चात सोते और उनके उठने से पहले उठ जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तदनंतर राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की कामधेनु एक हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उगे थे, घुस गई। गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में तल्लीन थे। इस बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपटा, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आंत्र ध्वनि सुनाई पड़ी तब राजा की नजर पीछे गई। तब राजा ने देखा कि लाल गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी सिंह खड़ा है। राजा लज्जित हो गए और तरकस में बाण निकालकर जोहे सिर पर छोड़ने लगे। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनका दाहिना हाथ जहाँ का तहाँ रह गया, मानो मंत्र औषधियों के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया हो। राजा की यह लाचारी देखकर सिंह ठहका मारकर हंस पड़ा। राजा, यह वृथा श्रम क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते। इसीलिए यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम तो कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई हो। जिसकी रक्षा शस्त्र में नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी छत्र निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इस पर राजा दीनता पूर्वक जवाब देते हैं,
हे मृगेंद्र, मैं हिल डुल भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपने आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते नहीं देख सकता, इसीलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देख रहा होगा। सिंह राजा के अनेकों प्रकार से समझाता है ताकि राजा अपने निश्चय को बदल दे। सिंह कहता है, यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक ही गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीते रहोगे तो प्रजानाथ, तुम अपनी प्रजा के पिता के समान सदा संकटों से उबार सकोगे। और यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता हो तो उनको तुम घड़े जैसे धन वाली करोड़ों गाय दे सकते हो और उन्हें शांत कर सकते हो। इस तरह से द्वारा बहुत प्रकार समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वरन राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिव जी की आज्ञा से करते हो, उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर क्यों करते हो? मेरा जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य को कोई आस्था नहीं होती। राजा की यह बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात को मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उनके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देते हैं। तभी सिंह के आगे बढ़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वत्स उठो। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वह गौ माता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदनी उससे कहती है, यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से सेवा और दया से प्रसन्न हुई। गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वरदान प्रदान करती है और कहती है, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं प्रसन्न हो गई हूँ पुत्र, तू वर मांग, मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ, मैं कामधेनु हूँ, प्रसन्न होने पर जो चाहे सो दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गाय का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देरी नहीं लगी। फलस्वरूप राजा दिलीप को गौ रक्षा और